नरेश टिकैत ने अपराधियों को संरक्षण दिया, इसकी वजह से ये हमला हो रहा। तो नरेश टिकैत समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अगर कोई बात ऐसी आवेगी, शहीद होने की बात आवेगी, गठवाड़ा भी साथ रहेगा। फिर राजेंद्र मलिक को उस बात का दर्द क्यों हुआ? और जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इसी खाप के चौधरी है। अपने चौधरी पर सवाल। राजेंद्र सिंह समाज को बांटने का काम कर रहा है, जोड़ने कर रहा है। हमने 26 तारीख में समाज को जोड़ने की बात करी। कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी अगर जो बावड़ी मान के 15-20 यादवों के बीच में इस बात का उजागर करना, अक भाई वहाँ जाना नहीं। अगर मेरी गलती होगी मैं अपनी गलती मान लूँगा। अगर राजेंद्र की गलती है तो राजेंद्र को समाज के बीच में अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर इस तरह से सब पे होता रहा तो कोई बचने वाला नहीं है। अपने खाप के चौधरी बाबा श्याम सिंह को ही मान लिया। गठवाला खाप बाबा श्याम सिंह के साथ है, जुड़ के चल रही और चलती रहे। क्या वे कदीन से आके मिल नहीं सकते? पहले बात नहीं कर सकते? ये अहंकार ही तो है जो बात नहीं कर रही। 10 मिनट में 1000 आदमी इकट्ठे करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। सरकार की सहमति से बनी है, सरकारी यूनियन है और उसी के ही हमारे चौधरी साहब चेयरमैन है। तो हमें यही प्रतीत हो रहा कि कहीं ना कहीं ये सारा मामला सरकार की ही सरपरस्ती में। ये जो बात है ना वो निकलकर सामने अब आई है। भारतीय किसान यूनियन सरकार का विरोध कर रही है और जो बाबा राजेंद्र मलिक है वो सरकार के साथियों के साथ। ये आरोप कौन सी ऐसी आपत्ति इनका खड़ी होगी थी? अगर धर्मेंद्र को हटना ही था तो पहले हट जाता। अगर कोई बात आपत्ति थी संजीव बालियान को, तो संजीव बालियान नरेश टिकैत को खुद कहता। नमस्कार, न्यूज 80 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। इस समय राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में हुए हमले को लेकर चारों ओर निंदा का कार्यक्रम जारी है। खाप की बात कर ले, नेताओं की बात कर ले, हर कोई किसान नेता पर हुए इस हमले की निंदा कर रहा है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ माहौल अलग अलग दिखाई दे रहा है। निंदा भी हो रही है और तंज भी कसे जा रहे हैं। तंज क्यों कसे जा रहे हैं? क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा खाप चौधरियों की हो रही है। खाप चौधरी क्योंकि निंदा भी कर रहे हैं और तंज भी। ये इसलिए कह रहा हूं, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये बावड़ी गांव है, गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह, जिनका बयान अखबारों में छपा। ये अखबार की कॉपी मेरे पास है। आज इस अखबार में क्या छपा ये भी बताऊंगा। और आज मैं यहां इस गांव में आया क्यों, आखिर बाबाओं से, चौधरियों से मिलने का मकसद क्या है, और राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ उसके पीछे निंदा और फिर तंज, क्या राजनीतिक लोग राजनीति कर रहे हैं? ये सब सवाल आज इस क्षेत्र में चर्चा बने हुए हैं और इसी सवालों को समझेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं अखबार में छपी इस खबर को लेकर। आज जो गठवाला खाप के चौधरी है बाबा राजेंद्र मलिक, उनका बयान अखबार में छपा है और बयान ये छपा है कि राकेश टिकैत पर जो स्याही से हमला किया है उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन साथ ही तंज भी कस दिया। बड़े बड़े 4 सवाल खड़े कर दिए राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर। सवाल क्या है? सबसे पहले मैं स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिखा रहा हूं। ये स्क्रीन पर आप सवाल देख लीजिए। सिसोली में जो बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक है उनका ऊपर हमला हुआ था और उसका समर्थन जो है वो नरेश टिकैत ने किया था। ये कहा गया है बाबा राजेंद्र की तरफ से और कहा है ये उचित नहीं है। ये बयान दिया है, पहला ये बयान जो चर्चाओं में है। दूसरा बयान आपको पढ़कर सुना रहा हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को चेतावनी दी थी कि इस मामले को निपटा ले वरना मुंह से जुबान ना निकाले। यह बयान दिया था नरेश टिकैत ने। यह बयान भी आपको मैं सुनाऊंगा, जो बयान कोट किए जा रहे हैं और जिन बयानों का हवाला दिया जा रहा है और ये बयान क्यों छप रहे हैं और ये बयान क्यों देने पड़ रहे हैं ये बताऊंगा पहले। लेकिन एक बार आपको 2 बयान और मैं आपको चर्चा के जो बने हुए वो सुना देता हूं। एक बार नरेश टिकैत ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में घटना होती है, अब तक अगर ये घटना जो राकेश टिकैत के साथ हुई है, ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक सैकड़ों लोग मारे जाते। इस बात को भी कोट किया गया है। इस बात के क्या मायने हैं ये भी आपको समझाऊंगा। और गांव शहर, नरेश टिकैत ने यह बयान दिया था कि गांव शहर के बीच कोई मतभेद नहीं है, शहीदी जत्था तैयार हो जाओ। जो नरेश टिकैत ने यह बयान दिया ये भी गलत ठहराया बाबा राजेंद्र मलिक ने। ये 4 बड़े बयान जो बयान दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है अखबार में बयान के द्वारा
गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक। 52 गांव इस खाप में आते हैं और राजनीति में पश्चिम उत्तर प्रदेश की काफी सक्रिय रहते हैं। बात राजनीति की होती है, लेकिन फिर भी राजनीति इस खाप के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं दिखाई देती है। कहाँ है वो राजनीति, कौन सी बातों से राजनीति बयान समझ में आ रहे हैं, ये भी आपको बता रहा हूं। और आज गठवाला खाप में मेरे साथ बातचीत करने के लिए बाबा श्याम सिंह जी है, जो थांबेदार है, और गठवाला खाप के यहाँ प्रतिनिधि बाकायदा मेरे साथ में आप तस्वीरों में देखिए वो लोग बैठे हैं। आज चर्चा इन बयानों को लेकर कि आखिर राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ, उस हमले को लेकर उनकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, और जो ये इनके चौधरी बाबा राजेंद्र मलिक ने बयान दिया, इस बयान को वो कितने सहमत है, क्या जो निंदा की गई है उससे वो सहमत है, जो तंज कसे गए हैं वो उससे सहमत है। क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में अपनी आप पहचान रखते हैं, और ये बयान उस दौरान आ रहा है जब देश भर में जो खाप है, जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है, उनके कार्यकर्ता है, वो जगह जगह जा रहे हैं, धरने प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, ज्ञापन देकर Z+ सिक्योरिटी देने की राकेश टिकैत को मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच बाबा राजेंद्र मलिक ये कहते हैं कि उनके ऊपर जो ये हमला हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके बयानों की वजह से हुआ है। संजीव बालियान पर जो बयान दिया, पूर्व विधायक रहे उमेश मलिक भारतीय जनता पार्टी के बुढ़ाना से, उनको लेकर जो बयान दिया, सिसोली में जो घटना हुई उसका समर्थन किया, ये सब चीजें उन्होंने राकेश टिकैत पर हुए इस हमले को जोड़ दी। अब उनकी खाप, उनके थांबेदार, उनके प्रतिनिधि क्या इस बात को मानेंगे, ये समझेंगे। बाबा जी आपका स्वागत है सबसे पहले, और ये बयान आपने भी पढ़ लिया होगा। बिल्कुल फोटो में आपका भी देख रहा हूं, यहां पर ज्ञापन के लिए आप भी जा रहे हैं। बिल्कुल सामने में गई थी। ये ज्ञापन आप लोग मुझे लग रहा है समर्थन में ही दे रहे हैं। हाँ, राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ उसके समर्थन में दिया, उसकी जेड सुरक्षा के विषय में दिया। लेकिन ये आपके चौधरी जो है बाबा राजेंद्र मलिक जी, कई बार जो है मतभेद गठवाला खाप में अलग अलग बयानबाजी ये देखने को मिल रही है, आपकी अलग और चौधरी साहब की अलग। ये 4 बयान मैं कोट कर रहा हूं। सिसोली में जो बुढ़ाना उमेश मलिक के ऊपर जो हमला हुआ उसको समर्थन किया जब नरेश टिकैत ने, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। संजीव बालियान वाला मैंने आपको बता दिया, नरेश टिकैत ने जो है उन्होंने जो कहा अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में होती तो सैकड़ों लोग मारे जाते, और दूसरा शहीदी जत्था तैयार हो जाओ। बाबा इस बयान को दे रहे हैं कि ये बयान जो है देना कहीं ना कहीं गलत है और ये उचित नहीं है। ऐसे बयानों की वजह से राकेश टिकैत पर हमले हुए। सहमत कितने हैं? हम सहमत इतने हैं, जो राजेंद्र सिंह ने, हमारे खाप चौधरी ने बयान दिया, जो पहला ही बयान दिया, अगर राकेश टिकैत पे बेंगलोर में जो हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। हम राजेंद्र की इस बात की सराहना करें, उन्होंने दुख प्रकट किया। अगली जो बात पैदा हुई भाई उमेश मलिक पे जो झगड़ा हुआ था, नरेश टिकैत ने उसका समर्थन करा था। मुझे कहीं ना कहीं इसमें बदले की भावना की बूझ नजर आ रही। राजेंद्र सिंह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, अब जिससे समाज में गलत भावना पहुंचे। किस बात का बदला, किससे बदला लिया जा रहा? बदला लिया जा रहा राकेश टिकैत। जब नरेश टिकैत पर थोप दी गई, अगर नरेश टिकैत ने अपराधियों को संरक्षण दिया, इसकी वजह से ये हमला हो रहा, और राजेंद्र के बयान से साबित हो रहा। हमें नहीं पता कि किसके हिसाब से हो रहा किसके नहीं। राजेंद्र के बयान जो अखबार के बीच में आ रहे, उसके माध्यम से यही सब कुछ ज्ञात हो रहा, सबकी यही आवाज़ हमारे पास आ रही कि भाई ये कहीं ना कहीं बदले की भावना का विषय है। हाँ, नहीं, बदला राकेश टिकैत नरेश टिकैत से कोई जानी दुश्मनी है, कोई खेत खलियान की दुश्मनी है, किस बात की दुश्मनी? वो तो खोल कर दे दिया। अगर जो ससौली के अंदर जो उमेश मलिक पर हमला हुआ था वो निंदनीय था, नरेश टिकैत ने उसकी सराहना करी थी। अगर नरेश टिकैत उसकी निंदा करते तो मामला कुछ और होता, उसका फैसला कराते। इस बात को लेकर के इस घटना से राजेंद्र मलिक का क्या मतलब है, वो बयान क्यों दे रहे हैं? क्या उनका किसी पार्टी से कोई बिलोंग थोड़ा ना करते हैं? वही तो बात है। एक तरफ तो राजनीतिक और एक तरफ पिछली बातों को उठा के राजनीति का सवाल उठाया जा रहा। भाई ये तो बात पहले बीत चुकी। संजीव बालियान की बात ले लो। संजीव बालियान बालियान खाप का मंत्री है, मतलब बालियान खाप का जिम्मेदार है, मालिक है, वहाँ का बाशिंदा है, वहाँ का रहने वाला है, बालियान खाप का रहने वाला है। उसका चौधरी नरेश टिकैत है। अगर कोई बात आपत्ति थी संजीव बालियान को, तो संजीव बालियान नरेश टिकैत को खुद कहता। राजेंद्र को कौन सी कहने की नौबत आई? उसने क्यों उजागर कर दिया
राजनीति के तहत ही तो कह रहा, एक तरफ तो है राजनीति की बात कर रहे, एक तरफ राजनीति की बात कर रहे, क्या दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही इस तरह से खाप का। और एक बात और भी मेरे सामने आई, मेरे संज्ञान में आई कि नरेश टिकैत समाज को बांटने का काम कर रहे। ये जो बयान दिए जा रहे इससे समाज बटेगा। अगर नरेश टिकैत की बात तो समाज बटेगा। नरेश टिकैत ने जो जत्थे की बात करी, जो जत्था तैयार करने की बात करी, शहीदी जत्था, उसमें हम भी शामिल थे वहाँ स्टेज पे। हमने भी कहा था भाई हम भी तैयार हैं, अगर कोई बात ऐसी आवेगी, शहीद होने की बात आवेगी, गठवाड़ा भी साथ रहेगा। नरेश टिकैत का बयान आता जो साहब आपने शहीदी बात पहले कर चुके, आप शहीद पहले हो लिए। इब नंबर बालियान खाप का है, उसने किसी और दूसरी खाप को, दूसरे भाइयों को नहीं कहा, उसने अपनी खाप के ऊपर कही इस बात को, भाई बालियान खाप शहीद होने के लिए भी तैयार रहे। फिर राजेंद्र मलिक को उस बात का दर्द क्यों हुआ? राजेंद्र मलिक को वो बात उठानी नहीं चाहिए। अगर वो गठवाड़े खाप पर बयान करता, नरेश टिकैत अगर बालियान खाप की बजाय गठवाड़े खाप पर बयान करता तो राजेंद्र को पूर्णतः अधिकार था वो इस बात को उठाता। ये बाबा श्याम सिंह जी गठवाला खाप के थांबेदार है और जिनकी ये बात कर रहे हैं वो इसी खाप के चौधरी है। अपने चौधरी पर सवाल, भाई अपने चौधरी पर सवाल क्यों उठा रहे? बैठकर बात क्यों नहीं हो रही आप लोगों की? आज जो मीडिया के सामने ये बात उठ रही है, ये बैठकर बात ना होना क्या वजह है? क्या मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बात नहीं हो पा रही है? हमारे अंदर राहुल राणा जी कोई मतभेद नहीं है, मेरा उस तक कोई विरोध नहीं है। वो मेरे से चेक करो, पर मुझे उसका विरोध बिल्कुल नहीं करना। अगर उसे कोई इच्छा थी, एक पीछे बात भी आई थी, वह तेरे द्वारा आई थी, एक भाई आया था, उसने सुलझाने की बात करी थी, मैं उसे समय भी दे देता। 29 तारीख के बाद में सुलझ जाएगी। 29 तारीख तो दूर रही। राजेंद्र सिंह समाज को बांटने का काम कर रहा, जोड़ने कर रहा। हमने 26 तारीख में समाज को जोड़ने की बात करी, संगठन की बात करी। 28 तारीख में हमारे भाई राजेंद्र को, हमारे खाप चौधरी को कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई थी अगर जो बावड़ी मारने के 15-20 यादवों के बीच में इस बात का उजागर करना अगर भाई वहाँ जाना नहीं। ये समाज को जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम है। हम जब अपने पे तो विचार नहीं करते और दूसरे पे हम तंज कसें, पहले हम अपने पे विचार कर लेना चाहिए, जब दूसरे को कहना चाहिए। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, हम एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अगर राजेंद्र बावड़ी में आता है स्वागत करूंगा, जो भी बात होगी, अगर मेरी गलती होगी मैं अपनी गलती मान लूँगा। अगर राजेंद्र की गलती है तो राजेंद्र को समाज के बीच में अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर जहाँ भी राजेंद्र बुलाना चाहता हो। कह रहे हैं कि ये जो बयान इस तरह के अखबारों में छप रहे हैं ये गलत है, ये विरोध, ये इनका आप विरोध कर रहे हैं। हम इनका विरोध करें, इस तरह के बयान समाज में आवेंगे तो समाज में टूटने का काम होगा, जोड़ने का काम नहीं होने का। समाज में टूटने का काम हो, खापों को जोड़ने का काम भी नहीं होने का, खाप भी टूटने का काम होगा। हमें इस बात की भरस न करें। भाई राजेंद्र को इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। बयान यहाँ तक ही सीमित रखता, जो बयान पहले दिया था। अब हम इस बात की निंदा करें, अगर राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ इसकी हम निंदा करें। इस बात को हम समाज के गैल हैं, हम राकेश के भी गैल हैं। भाई अगर आज राकेश पे है, कल को मेरे पे भी हो सके, श्याम सिंह पे भी हो सके, राजेंद्र पे भी हो सके, वीरसेन पे भी हो सके, रविंदर पे भी हो सके, किसी पे भी हो सके। अगर इस तरह से सब पे होता रहा तो कोई बचने वाला नहीं है। एक दिन हमें सबको इकट्ठा होना होगा, समाज को जोड़ना होगा, जब जाके इस पर रोक लगाई जा सके। मतलब राकेश टिकैत पर जो बेंगलुरु में हमला हुआ उस पर अब जो है बात गठवाला पर आकर टिक गई है, सियासत पर, बयानबाजी पर विरोध हो रहा है, आपस के जो थांबेदार है, जो चौधरी है, उनके आपस के बयान पर। लेकिन यहां इस गठवाला में प्रतिनिधि क्या सोचते हैं उनसे समझूंगा। पप्पू जी है मेरे साथ में, आप भी जो है गठवाला खाप के प्रतिनिधि है और समाज को बांटने वाला बयान जो बाबा राजेंद्र जी ने कहा है कि जो भाक्यू के अध्यक्ष है वो दे रहे हैं, इस तरह की घटनाओं की वजह से ये इस तरह की घटना जो राकेश टिकैत के साथ हुई ये उत्पन्न हुई। आप कितना सहमत है, सही मानते हैं क्या? देखिए, हमारे बड़े बाबा ज़्यादा अहंकार में आ गए, घना अहंकार आ गया। हमने तो भाई अपनी खाप के चौधरी बाबा श्याम सिंह को ही मान लिया। गठवाला खाप बाबा श्याम सिंह के साथ है, जुड़ के चल रही और चलती रहेगी। जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। बाबा जी ने बता दिया हमारे, हमने तो यही चौधरी मान लिए गठवाला खाप के, यही सब कुछ मान लिए। जो बड़े बाबा है इतना अहंकार आज लोग किसी का चला नहीं, जितना वे अहंकार कर रहे। क्या वे कदीन से आके मिल नहीं सकते, पहले बात नहीं कर सकते?
ये अहंकार ही तो है जो बात नहीं कर रही। हमने तो पूरे गठवाला खा अपने साथ थंबेदार है, जितने गांव है सब हमारे बाबा चौधरी श्याम सिंह के साथ सब पीछे लग रहे। ये कितनी भीड़ कर लो, ये 10 मिनट में 1000 आदमी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं करने के लिए। तो जो राकेश टिकैत पर हमला हुआ उसके पीछे कौन लोग आपको दिखाई दे रहे हैं? ये बयान या कोई क्या मतलब इनके पीछे आप लोग क्या समझ रहे हैं? जो हमारे बाबा जी ने बताया, श्याम सिंह जी ने, कि भाई ये क्या साबित करना चाह रहे, जो ऐसे ऐसे बयान आ रहे, फिर तो कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है तो उससे धीरे धीरे सामने भी आ जाएगा। कैसा गड़बड़ी है? जो बयानों के हिसाब से। कैसी गड़बड़ी खुलकर बताइए। बदले की भावना है, सीधी सीधी बात है। नहीं, राजेंद्र मलिक जो है वो किसी पार्टी से है क्या? किसी पार्टी से उनका मतलब है क्या? उनका वो ये तो बाबा राजेंद्र सिंह ही बताओगे आपको, इसके बारे में हम क्या बता सके। हमने तो जी आपको ये कह दिया खुल के कि हमने तो गठवाले के बाबा चौधरी श्याम सिंह को मान लिया और गठवाला इनके साथ है। 10 मिनट में 1000 आदमी इकट्ठे करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी। अपने दम पे चल रहे, पूरा गठवाला इनके साथ है, कोई अहंकारी आदमी नहीं, सब मना ले जाके। भाई राहुल राणा, हाँ ठीक है, एक बात कहना चाह रहा है। बताइए बताइए। जो बयान हमारे भाई पप्पू ने दिया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सहमत क्यों नहीं हूँ? भाई खाप का मुद्दा है। राजेंद्र सिंह अभी खाप के चौधरी हैं। राजेंद्र सिंह खाप के चौधरी हैं। राजेंद्र सिंह खाप के चौधरी बने रहो। की भावना है वो। एक मिनट, मैं खाप के चौधरी बने रहो, हम उनकी निंदा नहीं करनी, पर ऐसा बयान खाप के प्रति राजेंद्र को देना शोभा नहीं देता। जो बयान दें वो सोच समझ के और समाज हित में दें। ठीक है, चलिए एक बार विदेश मलिक जी आपसे समझ ले रहा हूँ। जो समाज को बांटने की बात हो रही है, राकेश टिकैत पर हमले की बात हो रही है, और जो गठबंधन, जो आपके गठवाला में जो ये गांठ पड़ रही है, आप लोग को मतलब तकलीफ तो आपको भी होती होगी, क्योंकि आप ही के लोग आपस में इस तरह एक दूसरे के प्रति बयान दे रहे हैं। ये राजनीति क्यों? देखिए राहुल जी, तकलीफ का विषय है और तकलीफ गठवाला खाप से संबंधित हर आदमी को है। ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए थी सामने। सबसे पहले तो राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ वो मेरे ख्याल से एक प्रायोजित घटनाक्रम है, क्योंकि वहाँ पे उनका कार्यक्रम था, पहले से तय था। एक सम्मेलन था, उससे पहले वो पीसी कर रहे थे, वहाँ पे उनके साथ में हमला हुआ, कोई सुरक्षा नहीं थी। उसकी घोषणा उन्होंने काकड़ा पंचायत में की थी, वहाँ पूरी मीडिया भी थी, वहीं से वो गए थे कि हम बेंगलोर जा रहे हैं। तो जो घटना हुई वो बिल्कुल प्रायोजित थी। उसकी चलो ठीक है, हमने निंदा करी, सब ने निंदा करी। कल हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, पूरे भारत में ज्ञापन दिए गए कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए चौधरी साहब को। आज हमारे राजेंद्र चौधरी जी का बयान आ, हमारी खाप के चौधरी हैं, हम भी सम्मान करते हैं, निंदा करी वहाँ तक ठीक है, लेकिन जो ये पिछले पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि वो भी कहीं ना कहीं उसी मानसिकता से प्रेरित हो गए, इस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने करी। हमारे बाबा श्याम सिंह जी हैं, जितने भी हमारे सारे थंबेदार हैं, साथ के साथ थंबेदार, वो बिल्कुल सारे तैयार हैं, साथ हैं इकट्ठे। उस दिन आपने देखा होगा सारे मंच पर मौजूद थे काकड़ा पंचायत में, कोई मतभेद नहीं है कहीं भी। लेकिन जब आप लोग ज्ञापन के लिए जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी हो और टिकैत को सुरक्षा दी जाए, Z+ सिक्योरिटी की ये मांग कर रहे हैं, लेकिन चौधरी जो है वो आप लोगों को लगता है कि आपके चौधरी क्या किसी दूसरे पार्टी से कुछ फायदा उठा रहे हैं, या कुछ राजनीति या मंच जो है वो दूसरा तैयार हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के बीच में कोई ऐसे बयान कई बार आ चुके हैं, जैसे संजीव बालियान का नाम भी निकल कर आता है, अब उमेश मलिक का नाम जैसे निकल कर आया है, क्योंकि वो भाजपा के नेता है, और बाबा जो राजेंद्र मलिक है वो गठवाला के चौधरी है। अब आप लोग तो राजनीतिक है क्योंकि गठवाला या खाप है, क्योंकि ये तो सामाजिक तौर पर काम करती है, लेकिन इन लोगों के नाम आना, क्या मैं इसे समझूं कि राजनीति से प्रेरित है? ये सब चीजें राजनीति के तहत हो रही है। राहुल जी, एक संगठन का निर्माण किया अभी कुछ दिन पहले, जिसके बाबा राजेंद्र जी चेयरमैन भी हैं। उस संगठन ने जब से वो खड़ा हुआ 3-4 निर्णय आए सरकार की तरफ से जो कि किसान हित में नहीं है, और वे उसका समर्थन कर रहे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई। गेहूं का भाव बाजार में ठीक चल रहा था, निर्यात पर रोक लगते ही भाव वहीं आ गया MSP के बराबर, तो किसान का नुकसान है। दूसरा, एक घोषणा करी सरकार ने, चीनी निर्यात पर रोक लगाई, वो भी किसान हित में गलत था, लेकिन उन्होंने उस पर भी सहमति दी इस राजनीतिक यूनियन ने। तीसरा, जो बजट आया था उत्तर प्रदेश का, बजट को वे सही बता रहे, बजट कहाँ किसान हित में था। बजट पर आपने भी खूब समीक्षा करी थी, मैं आपकी डिबेट भी सुन रहा था, तो उन्होंने तो घोषणा कर दी भाई ये किसान हित का बजट है। तो इससे प्रतीत हो रहा है कि ये जो नई यूनियन बनी है ये बिल्कुल सरकार की सहमति से बनी है, सरकारी यूनियन है, और उसी के ही हमारे चौधरी साहब चेयरमैन हैं। तो हमें यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारा मामला
सरकार की ही सरपरस्ती में है। ये जो बात है ना वो निकलकर सामने अब आई है, क्योंकि जो गठवाला है वो हमेशा भारतीय किसान यूनियन को सपोर्ट करता आया, और इनके जो चौधरी है बाबा राजेंद्र मलिक, वो भारतीय किसान यूनियन जो अराजनीतिक अभी नया संगठन बना है उसके वो चेयरमैन है, यानी उसके वो संरक्षक है। और यहां बात आ रही है चौधराट की, क्योंकि यहां बात इस बात को भी आ रही है कि किसानों का प्रतिनिधि कौन कर रहा है, कौन किसानों के मुद्दे को उठा रहा है। सरकार के खिलाफ जो आंदोलन लगातार 13 महीनों तक किसान करते रहे, उसमें गठवाला खाप की अहम भूमिका रही, लेकिन जो बाबा राजेंद्र मलिक का जो बयान है वो संदिग्ध रहा। उस दौरान भी कई बार ऐसी बातें, खबरें निकल कर आई कि बाबा राजेंद्र मलिक जो है वो इस उन आंदोलन से उनका कोई मतलब नहीं रहा, और कहीं ना कहीं उन्होंने बहिष्कार भी किया। और जिनकी मैं बात कर रहा हूं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री है संजीव बालियान जी, वो उनके कहीं ना कहीं उनके नज़दीकी भी है। तो ये जो राजनीति की बात मैंने आपसे शुरुआत में बोली कि राजनीति कहाँ है, राजनीति यहां छिपी है, क्योंकि भाजपा और बनाम यहां भारतीय किसान यूनियन सरकार का विरोध कर रही है, और जो बाबा राजेंद्र मलिक है वो सरकार के साथियों के साथ। ये आरोप मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरोप लगे हैं उनके ऊपर। ये कह रहे हैं किसान कि यहां जो है वो अराजनीतिक संगठन जो बनाया गया वो सरकार के समर्थन में बना। छोटा सा जवाब मैं इस पर लूंगा और फिर मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। मैं जो बोल रहा हूं बाबा जी, आप कितने सहमत हैं मेरी बात से? मैं गलत तो नहीं बोल रहा कोई बात? बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहा है। सभी सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी बातों से सहमत हैं, जो विदेश भाई ने कही हम उस सभी सहमत हैं। नहीं, ये जो बाबा आप चौधरी साहब है वो उनका क्या संबंध है राजनीति से, मैं वो समझना चाह रहा हूं आपके। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, वो राजेंद्र को ही पता है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक किसके साथ सपोर्ट कर रही है? जी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक संगठन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खड़ा किया था। राजनीतिक की बात कर रहा हूं मैं, जो नया अभी उसी मुद्दे पर आऊँगा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक भारत संगठन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने खड़ा करा था। उसी के उसमें रहते रहते जैसे धर्मेंद्र मलिक है, आज तक 13 महीने का जो धरना प्रदर्शन चला उसमें भी साथ रहे। कौन सी ऐसी आपत्ति आकर खड़ी होगी थी? अगर धर्मेंद्र को हटना ही था तो पहले हट जाता। जब उन्होंने ऐसे राजनीतिक संगठन बनाया, जिस प्रकार से बात हमारे खाप चौधरी कर रहे, इससे तो यह प्रतीत होता है कि वे कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं। सरकार के समर्थन में वो बात कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। जो भी विदेश मलिक ने कहा, इससे तो प्रतीत यही हो रहा अगर सरकार के समर्थन में है। जो बयानबाजी राजेंद्र कर रहा, ये समाज तय हटके हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये समाज तय हटके हैं। अगर राजेंद्र को बयान देना था, आज समाज को जोड़ने का बयान देना चाहिए। राजनीति के उसमें होकर वसीभूत होकर ये डाल का बयान नहीं देना चाहिए। ना उन्हें संजीव बालियान का जिक्र करना चाहिए था, ना उन्हें उमेश मलिक का जिक्र करना चाहिए। उनके लिए तो सब बराबर हैं। पूरी खबर का जो निष्कर्ष निकलकर ये आ रहा है कि जो बाबा राजेंद्र मलिक गठवाला खाप के चौधरी है वो भारतीय किसान यूनियन राजनीति के चेयरमैन भी है, संरक्षक भी है, इसीलिए जो है। और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत वो बालियान खाप के चौधरी है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बात वो दूसरे खाप के चौधरी है, वो अलग खाप के चौधरी है, लेकिन वो नरेश टिकैत जो है वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी है। तो दोनों जो है, जो दोनों संगठन है, उनमें कहीं ना कहीं जो है वो मतभेद दिखाई दे रहा है, और वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और वो सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो है वो सामने आ रही है। इस तरह से जो आपस में बयानबाजी मीडिया के सामने आ रहे हैं, अखबार में बाबा जी कुछ और बयान दे रहे हैं, उनके थामेदार अलग बयान दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं गठवाला खाप में जरूर कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, और राकेश टिकैत पर जो हमला हुआ उसकी निंदा सब कर रहे हैं, उसको सब गलत बता रहे हैं, लेकिन उसका संबंध किस पार्टी से है इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन यहां गठवाला के चौधरी, गठवाला के थामेदार आरोप सरकार के लोगों पर लगा रहे हैं, इशारे भी कर रहे हैं और खुलकर जो है वो बयान भी दे रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।